Recording in progress. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत और पिछली बार हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 इसको प्रारंभ किया था और इसमें हमने 6 प्रकार के कौन से वेग है इसका एक इंट्रोडक्शन लिया था, राइट? ठीक है, काफी है। तो ये श्लोक क्रमांक 1 है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषयेत धीरम सर्वाम अपि माम पृथ्वीं च शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार, इसके पहले हमने डिस्कस किया था अमुक में, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख जो शिष्य हैं 6 षड गोस्वामी, उन्होंने हमें कृष्ण विज्ञान का विधि दिया है। विज्ञान जब हम बोलते हैं तो इट्स ए मेथोडिकल प्रोसेस। देयर इज ए सिस्टम मतलब जहाँ पे चीज़ों को सिस्टमेटिकली वर्कआउट किया जाता है, राइट? ऐसा नहीं कि मैं आज मंदिर में आ गया तो भक्त बन जाऊंगा, नहीं। मंदिर में आए हो तो अभी भक्त तो बन जाओगे लेकिन टिके रहना भी है, और आज 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे जीवन भर टिके रहना है, और इस जीवन के बाद भी आगे लेके जाना है भक्ति को। इसलिए सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। तो उसका उन्होंने विवरण दिया है और सबसे पहले कहते हैं कि हमें अपने इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण बनाना सीखना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मास्टरी ओवर सेंसेस। वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ आवर सेंसेस, इसलिए उसको कहा जाता है गोस्वामी। ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये प्रमुख सारों में से एक सार है। मैंने आपको आई थिंक लिखा के दिया परपोर्ट के पॉइंट्स। फर्स्ट श्लोक के परपोर्ट के पॉइंट्स लिखा के नहीं दिया। हाँ ठीक है, तो आप लिख लीजिए इस श्लोक के प्रथम इसमें सबसे पहला पैराग्राफ है, उसके ऊपर लिखिए इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। कौन सा? श्रीमद् भागवतम वो लिखा है उसके ऊपर पहले कभी उधर से बिगिनिंग होगा। इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। या सो उसके अंदर अभी 2 मेथड्स हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। सो आप जो पहला लिखा है ना श्रीमद् भागवतम 6:1-9-10, उसके ऊपर ही लिख लीजिए नंबर 1। मतलब ये पॉइंट के अंदर का पहला पॉइंट है। कौन सा मतलब पहले पैराग्राफ के ऊपर ही चल रहा है। अच्छा वही चल रहा है। इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है, उसके नीचे लिख लीजिए नंबर 1 देकर, उसी पैराग्राफ के ऊपर पहले। अभी सिर्फ लिख लीजिए, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। पहले लिख लीजिए लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त। लाभ न देने वाला प्रयाश्चित्त, अटोनमेंट। प्रायश्चित्त मतलब अटोनमेंट। एक में कहा, दूसरे में क्या लिखा है उसमें?
पहले पैराग्राफ के ऊपर ही लिख लीजिए, मतलब पहले मेन पॉइंट का सब पॉइंट है, पहला पॉइंट। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा नहीं, पहले पॉइंट का अंदर पहला पॉइंट है। पहला स्मिता point। આ પેરેગ્રાફ છે ને So, થર્ડ છે અને પછી એની નીચે લાવો લાભ उसमें क्या लिखा है? લાભ ન દે लाभ न देने वाला प्रायश्चित, इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रायश्चित मतलब अटोनमेंट। कैसे लिखेंगे आप इसको? लाभ न देने वाला चलिए लिटरल ट्रांसलेशन वी कैन राइट लाइक दिस राइट नाउ, बाद में समझेगा आपको क्या बोल रहे हैं हम लोग। लाभ न देने वाला प्रायश्चित। इसके बाद आप आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जाइए सीधा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना तो एक पैराग्राफ है, वास्तव में पश्चाताप मिला आपको वो? उसके ऊपर वाले पैराग्राफ के સેકન્ડ પોઈન્ટ ऊपर वाले पैराग्राफ को पीछे से जाइए, वहां पे सेकंड लाइन है पाप कर्म का निराकरण, मिला? उधर आपको स्ट्राइक करके लिखना है पॉइंट नंबर 2, वास्तविक प्रायश्चित। સ્મિતા અહીંયા वास्तविक प्रायश्चित, વાસ્તવિક મેથડ તો બધી એકની दिस इज पैराग्राफ नंबर, मैं बोलता हूँ आपको एक मिनट, 1 વાસ્તવિક 2, बेसिकली सेकंड पैराग्राफ का पीछे से लास्ट के 2 लाइंस। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, तो वहां पे आप लिखिए सेकंड पॉइंट वास्तविक प्रायश्चित। ठीक है, हो गया? और वास्तव में पश्चाताप उसमें क्या लिखने का बोलो? वास्तविक प्रायश्चित नहीं उसमें कुछ नहीं लिखना है लिखने का यही है, वास्तविक प्रायश्चित बस। ओके, ये दूसरा पॉइंट है ना। हो गया? લાવો हरे कृष्णा। उसके ऊपर वाला माता जी, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पीछे से लास्ट से 2 लाइन। Thus, real प्रायश्चित atonement is the awakening of our dormant यस यस, subconsciousness. उसके ऊपर मेरे हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में देख लीजिए, पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं होता है। सिंफुल एक्टिविटी कैनॉट बी काउंटर, ऐसा कुछ रहेगा वहाँ पे, कैनॉट बी काउंटर एक्टेड बाय पायस एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट दैट इज वास्तविक प्रायश्चित। अभी ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसके अंदर भी अभी 2 पॉइंट है। हाँ, तो ऐसा लिख लीजिए, इसके ऊपर 2 मार्ग करके लिखिए, 2 मार्ग। ठीक है, 2 मार्ग में अभी पहला मार्ग है, पहले ही पैराग्राफ का पहला लाइन, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, मिला? उस पे लिख लीजिए आप पारंपरिक वैदिक प्रणाली, ट्रेडिशनल वैदिक मेथड। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? उसी नेक्स्ट पैराग्राफ है ना वहाँ पे, उसके पहला लाइन पारंपरिक वैदिक प्रणाली, ट्रेडिशनल वैदिक मेथड, ट्रेडिशनल वैदिक मेथड, हिंदी में क्या पारंपरिक वैदिक प्रणाली। ठीक है, अभी वहां से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन में जाइए, 8th लाइन, वहां पे लिखा है किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो, मिला? वहां पे लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट है कृष्ण भावनामृत। कौन से पेज पे पूछा? माता जी उधर ही, यदि कोई ये चौथा हाँ वहां पे बराबर, तीसरा कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। સેકન્ડ માર્ક છે મેથડ हो गया? સેકન્ડ માર્ક સ્મિતા ओके डन। कृष्ण नामनामृत। फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे के हम लिखेंगे। હા ઓકે ऑनलाइन वाले डिवोटीज जीवित है, हरे कृष्णा। कृष्ण नामनामृत। Okay, so now coming back to the point. ओके, तो पहले पॉइंट, एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर फिर 2। तो टाइटल क्या है, इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, वो जो दिया ना वहाँ पे श्रीमद् भागवतम 6:1-9 to 10, ये एक्चुअली कन्वर्सेशन है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का, प्रभुपाद कोट कर रहे तात्पर्य में। तो भागवत के 5म स्कंद में
भागवत के पंचम स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। हाँ कभी जानना होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। प्रभु जी इतना डराते उतना लिखा है उसमें तो बहुत डरावना है। बहुत डरावना है। तो इसीलिए तो होना चाहिए ना, तो डर लगेगा ना। क्या डरावना है? नरकों का वर्णन 28 प्रकार के नरक, किसी को डांटने के लिए भी नरक है एक। सिर्फ डांटोगे ना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा डांटोगे उसके लिए भी नरक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कृष्णा को सरेंडर हो गए तो वो तो सब हो गए। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सो परीक्षित महाराज ने जब ये वर्णन सुना 28 प्रकार के नरकों का, तो આપણે નરકમાં ન જઈએ, આપણે પ્રભુપાદજીના આશ્રિત છીએ। हमें गुजराती में बोले थे, हमें ना समझे। तमें हिंदी में बोलो। प्रभुपादजी को आश्रित है तो हम लोग नरक में नहीं जाएंगे ऐसे। तो हम डिस्कस करेंगे वो। कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। एज के पर डिस्कस करेंगे। तो जब परीक्षित महाराज ने ये वर्णन सुना, क्योंकि जब पंचम स्कंद में भी क्या है, सृष्टि का वर्णन है, कौन से ग्रह कहाँ पे है, ग्रह मालिका कैसी है, तो उसमें हेलिश प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन आता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार हेलिश प्लैनेट्स पृथ्वी के इस तरफ इस साइड में नीचे है, यहाँ पे बता देते हैं कैसे ऐसे है, इतने इतने करके, और इतनी इतनी यातनाएं और कष्ट होता है। तो परीक्षित महाराज जब इसको सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं सुनकर। वो खुद के लिए दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के लिए दुखी होते हैं, ये सोचकर कि अरे बाप रे, इतनी यातनाएं, जीवों को कष्ट भोगना पड़ेगा। तो किसी भी महात्मा का हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाता है सुनकर कि लोग कष्ट पा रहे हैं। जब प्रभुपाद अमेरिका गए फर्स्ट टाइम, तो प्रभुपाद ने देखा बोस्टन में किस तरह से लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे, घूम रहे हैं। तो हम लोग जनरली सोचेंगे अरे वाह, 4 फोटो खींच लेते हैं, बढ़िया है नहीं, कैसे प्लेन उड़ रहा है, कैसे जहाज चल रहा है, कैसे लोग सूट बूट लगा के घूम रहे हैं। प्रभुपाद ने देखा पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक देयर डेली लिविंग्स, संघर्ष कर रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि वो उनका विजन अलग होता है शुद्ध महात्मा का। तो उन्होंने इसलिए वो कविता है ना, वो मार्कण्डेय भागवत धर्म, पढ़ा होगा कभी। प्रभुपाद ने वो पोएम वहाँ पे कंपोज किया और लिखा किस तरह से कि लोग रज और तमोगुण के शिकार होकर संसार में घूम रहे और कष्ट पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दैट्स प्रेयर देयर। तो परीक्षित महाराज भी जब ये देखते हैं तो उनको दुख होता है और वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये इतना जो कष्ट पा रहे हैं लोग, इससे मुक्त होने का कोई मार्ग है क्या? क्योंकि कष्ट तो है, अभी उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद भोगना, कष्ट कम करना, राइट। लेकिन यहाँ पे सही सही जब मार्गदर्शन नहीं होगा तो हम आनंद भोग नहीं पाएंगे। कोई भी जीव संसार में आनंद भोगना चाहता है, बराबर है कि नहीं? हम सब बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संघर्ष क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए, हैप्पी लाइफ, कष्ट कम हो जाए और सुख अच्छी तरह से मिल पावे, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ना। वोटिंग चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? अच्छी सरकार आवे तो अच्छा रोड बने, कम टैक्स ले ले। हरे कृष्ण। सब इतना ही देखते हैं। तो संघर्ष चल रहा है संसार में, तो लेकिन शुद्ध महात्माओं का विचार अलग होता है, वो जानते हैं कि कैसे ये करना है उसको। तो जब ये पूछते हैं, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो भाई, संसार में जो भी आप पाप करेंगे उसके लिए आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्रिया करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया आता है। तो अभी पाप तो सब कर रहे हैं संसार में, परीक्षित महाराज बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि फिर क्या हो सकता है, आप ही बताओ। कभी कभी गुरु चेले को ही पूछ लेते हैं कि आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो जब परीक्षित महाराज, तो ऐसा कन्वर्सेशन टाइप है वहाँ पे, तो जब पूछा जाता है परीक्षित महाराज को कि क्या हो सकता है उपाय, तो परीक्षित महाराज खुद बोलते हैं कि इसका ऐसे ऐसे उपाय हो सकता है। तो ये डिस्कशन जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे आइए, अभी हम पढ़ेंगे इसको। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने शूल सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रयाश्चित्त क्यों करते हैं? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। संसार में दुख क्यों पाते हैं लोग? कंट्रोल नहीं है। एज सिंपल एज। तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनको मालूम है कि शराब पीने से तकलीफ होगी, फिर भी पी लेते हैं।
राइट। तंबाकू खाने से प्रॉब्लम होगा, फिर भी खा लेते हैं। उनको मालूम है ज़्यादा मोबाइल में लगे रहेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा अपना, फिर भी लगे रहते हैं। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो परीक्षित महाराज का एक उत्तर यहाँ पे देखिए आप डिस्कशन में, एक शब्द वहाँ पे आया है प्रायश्चित्त। जनरली आपने देखा होगा किसी भी धर्म में जाइए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या फिर हिंदुइज्म हो, लोग कुछ ना कुछ प्रायश्चित्त करते रहते हैं, ये जानते हुए कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है तो उसका हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो आपने मंदिर में देखा होगा कि लोग आते हैं तो ऐसे करते हैं, उठक बैठक करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो उनका मंदिर में आना अपने आप में एक प्रायश्चित्त है। उसके ऊपर ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलाकारी, मतलब जो भी उनका विचार रहता है, मन में रहता है कि नहीं थोड़ा राइट वैसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो चलेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर अपने गलत किए हुए कर्मों को निराकरण करने के लिए अगर हम प्रायश्चित्त करते हैं तो क्या उससे गलत कर्म का जो विधान है वो समाप्त हो जाता है क्या? ये प्रश्न खड़ा किया गया है यहाँ पे अभी। राइट। बिगिनिंग कहाँ से हुआ है? इंद्रियों को नियंत्रित क्यों करना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा गया है कि हाँ, संसार में हमने देखा है कि लोग अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से कष्ट पा रहे हैं, तो फिर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर उनको मालूम है कि मैंने कुछ पाप किया है तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। राइट, अटोनमेंट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अटोनमेंट। तो अभी आगे देखिए फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये प्रश्न पूछा है सुखदेव गोस्वामी ने, सॉरी परीक्षित महाराज ने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भाई प्रायश्चित्त करो, प्रायश्चित्त करना चाहिए लोगों को। और भागवत में जाएंगे आप, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन देने के बाद जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी बोले यस, आपने जो कहा ये सही कहा है। इस जीवन के समाप्त होने के पहले, इस पूरे जीवन काल में हमने जो भी पाप किए हैं उसका हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए, अटोनमेंट। तो देखो ना, ऑर्डिनरली भी लोग जाने के पहले जो भी लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं, मैंने जो भी किया होगा माफ़ कर देना भाई, जीवन काल में मैंने किसी को गाली दिया होगा, किसी को कष्ट पहुंचाया होगा। जो सज्जन व्यक्ति वाले स्वभाव वाले रहते हैं वो एक बार माफ़ी मांग लेते, कुछ भी हो जाए, कितना भी क्रूर क्यों ना वो व्यक्ति, अगर व्यक्ति रहेगा, वो इंसान रहेगा तो एक बार बोल देगा माफ़ कर देना यार, अभी मेरे जाने का समय आ गया। क्योंकि उसको ही मालूम है कि अभी आगे जो रास्ता है वहाँ पे हमारे कुछ चलने वाली है नहीं। नाउ देयर विल बी सुपीरियर गाइड जजमेंट। वहाँ पे मेरे कुछ कहने से ना कहने से चलेगा नहीं, अभी जो मैंने बना के रखा है मेरा कर्म, उसका विधान का लेखा जोखा किया जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित्त करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज काउंटर करते हैं, आप कह रहे हैं प्रायश्चित्त करना चाहिए, लेकिन हमने तो देखा है कि ये प्रायश्चित्त कुछ काम का नहीं है। हरे कृष्ण, प्रायश्चित्त जो है वो कुछ काम का नहीं है बोल रहे परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, ही वाज अ ग्रेट महाभागवत। और ये दोनों का डिस्कशन हमें इवेंचुअली इस पॉइंट पे लेकर जाएगा कि बिना भगवान के भक्ति के कुछ प्रायश्चित्त हो नहीं सकता। नाउ ही सेज, तो उदाहरण दे रहे, प्रायश्चित्त काम नहीं करता उसका उदाहरण दे रहे। देखिए उदाहरण अर्थ है, एक चोर भलीभांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, बराबर है, या नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस के द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देखता भी है, बराबर है, फिर भी वह चोरी करता है। देखा आपने ऐसा संसार में? सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ना प्रभुपाद कैटेगरी देते हैं, जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, जो अधिक बुद्धिमान होता है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। राइट। तो कैसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अनुभव करना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे पिटने का आनंद क्या होता है। जब पिटते हैं तो बोलते हैं हाँ यार अभी तकलीफ हुआ, समझ में आया, दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। इससे थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सुनते हैं, सॉरी देखते हैं, अरे ऐसा ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं देखो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, प्रॉब्लम हो गया उसको। इस सेकंड कैटेगरी, इससे भी सुपीरियर कैटेगरी है, वो शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, ओ ऐसा ऐसा लिखा है यहाँ पे नहीं करना चाहिए, समझ जाता है। वो ग्रेडेशन सही है, सुनना देखना, सुनने के बाद भी नहीं समझता है, देखने के बाद भी नहीं समझता है, उसको अनुभव, और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है अनुभव करने के बाद भी और अनुभव चाहिए उसको, और अनुभव चाहिए, पीटेगा 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 पीटेगा, फिर एक दिन बोलेगा ओ 20 साल हो गए नहीं पीट रहा हूँ,
अभी आई थिंक आज जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो समझ जाता है कि पोस्टपोन नहीं करना चाहिए सरेंडर। कितना पोस्टपोन करते जाऊँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि कल जप करूँगा, परसों करूँगा, फिर करूँगा, ऐसे ऐसे 20 साल बीत गए। हमारे केस में हम तो जप कर रहे हैं, लेकिन जप और अच्छा कैसे करूँगा। अभी मैं जप कर रहा हूँ तो मोबाइल देख के जप करता हूँ, 1 माला में 100 रील, 16 माला में 1600 रील, हरे कृष्णा। ऐसे जप करूँगा तो कैसे काम होगा मेरा। नहीं, कल ठीक करूँगा मैं जपा, फिर कल वापस मोबाइल उठा लेते हैं, फिर परसों, ऐसे करते 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 उसको भी लगता है नहीं एक दिन, क्योंकि फिर आगे बढ़ता नहीं ना वो। अभी आए तो है अंदर, लेकिन अभी प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्वालिटी ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। किस क्वालिटी से परफॉर्म करते हैं उस क्वालिटी के हिसाब से हमारा अनुपात में प्रोग्रेस होगा। अवर प्रोग्रेस इज नॉट बिकॉज इतना साल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 20 साल हो गया मेरे को इसको, मालूम है क्या तुमको 20 साल हुआ है, तो अच्छा है 20 साल, हरे कृष्णा, प्रणाम है आपको। बट 20 साल में आपने क्या किया। अब 20 साल में वही चीज़ कर रहे हो जो पहले दिन कर रहे थे, तो फिर डजंट मेक एनी चेंज। बिकॉज यहाँ पे चेंज कब होगा, जब हम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, राइट। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यार कुछ डिवोटी ऐसे होते हैं वो 20 साल बाद भी ऐसे क्यों होते हैं। हरे कृष्णा, क्या हो गया, बात कर लो। ऐसा होता है कभी कभी। हरे कृष्णा। 20 साल बाद भी अगर कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं होना चाहता है, वो नहीं होगा। हमारी तरह नहीं प्रभु जी। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। भरत महाराज अलग केस है, इट्स अ डिफरेंट केस, डिफरेंट कैटेगरी। बट कभी कभी कुछ आप देखेंगे, कुछ ऐसे आप दिखेंगे लोग कि बहुत उनको समय हो गया भक्ति में, लेकिन अभी भी वैसे ही रहते हैं वो। चेंज नहीं होने से ज़्यादा उसको ऐसा बोलेंगे कि हरे कृष्णा, क्या बोलेंगे उसको, हमारे जैसा नहीं तो बोल रही हूँ। अरे आपके जैसा नहीं, आप तो काफ़ी अच्छा भक्ति कर रहे हैं। तो लगता है ऐसा रोज मंगला करते हैं। उसको गाड़ी चला के लाती हैं सुबह सुबह, मैंने सुना। तो माता जी को देख के मुझे डर लगता है कि मैं मंगल आरती में हूँ कि नहीं। प्रभु जी आज आप प्रेजेंट थे। कल भी था। आज तो मैंने देखा, आज मैंने कहा प्रभु जी प्रेजेंट। मेरा अटेंडेंस दे लगा था। हरे कृष्ण। ऐसा सिर्फ अभी माता जी कर सकते हो, कोई नहीं, आगे वाले लोग मुझे दिखते नहीं। वो एक आपके फ्रेंड है ना कोई, तो वो आगे आके खड़े हो जाते हैं हाँ ऐसे। प्रभु जी मुझे भी नहीं दिखता, फिर मेरे वो गौर दिखता है। भाई ना मुझे तक रोज फूल आते हैं। राजेश भाई है वो, उसके ऊपर हमारे ब्रह्मचारी का कितना गुस्सा है, बाप रे। वो आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो उसको हटा के आगे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ठीक है, जो पहले आएगा उसका नंबर लगेगा। तो मैं कभी कभी 5 बजने को 2 मिनट रहेगा तो आता हूँ, तो क्या करेंगे। नहीं, बोलना मत कुछ उनको। मैं क्या करूं? उसका जैसे भक्ति उसकी करने दो। क्या बोल रहे हैं, डांट रहे उसको। नहीं, वो फूल देते हैं रोज, भगवान को चढ़ाते हैं, मुझे देते, पीछे में माता जी को, सबको देते जाते हैं, पीछे भी दूसरे को ध्यान जाता है फिर इतना। हाँ, तो उनको बोलो कहीं टेम्पल प्रेसिडेंट पकड़ लेगा आपको एक दिन। मैं कैसे बोलूं, आपके फ्रेंड आपके इधर के है क्या। वो वहाँ पे ही रहते हैं, मेरे मम्मी के घर के पास ही रहते हैं, तो फिर मिलना हो जाता है ऐसे, रास्ते पे कोई मिल गए मम्मी के बिल्डिंग के पास। वो कैसे आते हैं, वो भी गाड़ी लेके आते हैं अपना। उनका एक फ्रेंड है दूसरा, और एक गाड़ी में आते हैं, और एक फ्रेंड है उनका, वो भी आता है। पता नहीं पर ये तो गाड़ी बड़े अच्छे लोग हैं, रोज मंगला आरती आते हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं। बस इतना है कि वो थोड़ा देखते नहीं सामने कौन बैठा है नहीं बैठा है, वो सीधा ऐसा करके जाते हैं आगे। मेरा इतना बात नहीं होता है, लेकिन कभी मिल जाते हैं, कभी हाय हेलो होता है, कभी इतना डीजे। ठीक है, जाने दो। उनकी लाइफ का भी नहीं। उनको अपनी भक्ति करने, गोपीनाथ उनसे प्रसन्न है, उनसे भक्ति करवा रहे हैं, करने दो। वो सबको फूल देते जा रहे हैं, मैं कैसे बिना करके मुझे मत दो आप फूल, मैं ऐसे बात भी नहीं करती। उनको बोलो थोड़ा प्रभु जी लोगों को भी देना। माता जी ये कैसे तो प्रभु जी को भी दो ऐसा। नहीं,
बोला कि आगे माता जी ये बोले मैं तो प्रभु जी उसके बाद मैं ये बस पड़ी रहती हूँ, उसके साइड ध्यान ही ना जाए। बाजू भी होती है ना। अभी इतनी सारी बात कौन करेगा सुबह सुबह ध्यान? सुबह नहीं, अरे तू मर मैं कहाँ फोन कर रास्ते में बात करूँ क्या? पागल हूँ क्या मैं? धरती माता जी बोल रहे सब क्या हो रहा है ऐसा? उसको मालूम है प्रभु जी, सब मालूम है। धरती माता जी तो लेकिन पीछे रहती है ना। तो भी पता नहीं ध्यान जाता है ना प्रभु जी। कितने मंगला में कितने लोग रहते हैं? 10-12 लोग इधर रहते हैं, 15-20 लोग इधर रहते हैं। वो आधे हमारे बच्चे तो टर्नी वाले लोग हैं, वो जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो खाली खाली हो जाते हैं। वो प्रभु जी है ना, सब बैठते हैं ना तब वो खड़े होते हैं। सबको मतलब ऐसे थोड़ा क्या है उनको थोड़ा ये सब करके सिंक नहीं हुआ है, मतलब डिवोटीज है यहाँ पे, उनके कैसे बात करना चाहिए, कब खड़ा होना चाहिए, थोड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वो अपना मंगला आरती करके चले। ठीक है, जाने दो उनको अपनी भक्ति करने दो। तो उनकी वजह से मैं कभी कभी जल्दी आता हूँ वो जगह पकड़ने के लिए। रोज जल जाते हैं, झिकझिक नहीं है। नहीं, उनको बोल देने का कि आपकी यहाँ पे जगह है। उनको नहीं बोल सकता बाबा। एक बार तो मैं एकदम आगे बैठा था, भी हटा दिए थे आपको। वो आके रुमाल रख दिया उधर, रुमाल रखा, फिर मैं और आगे बढ़ गया। ऐसा ही है, लेडीज में भी ऐसा ही है, जिसका तो जगह है ना, हम लोग उधर बैठ जाएं तो उनको खड़ा कर। वो ठीक है, लेकिन हाँ, आप अगर लेट आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन वो लेट आने के बाद भी वो आगे। लेट आने के बाद तो गलत है ये भी। वो तो है ऐसा ही है प्रभु जी। मंगला आरती में हम तो कभी कभी जाते हैं ना फेस्टिवल पे, तो मीन्स कभी किसी का बर्थडे रहता और पहुंच गए तो जल्दी गए और उसकी जगह खाली है तो उधर हम नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते, मैं भी नहीं बैठती। वो खाली वो जगह पे वो उसको ही बैठना है। वो नहीं बैठना चाहिए आपको। चलेगा चलेगा चलेगा, प्रायश्चित कर लेते हैं। चलेगा चलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये कैसे निकल रहा टॉपिक? मैंने बोला आपकी प्रेजेंट है आज। मैंने बोला नहीं, उसके पहले कुछ तो था। नहीं, मैंने बोला आज आपकी प्रेजेंट है प्रभु जी मंगला। वो तो मैंने आपको पहले देख लिया था, लेकिन मैंने हाँ, इधर मालती माता जी कुछ बोल रही है। वो बोल रहे हैं कि 3-4 साल भक्ति आने के बाद भी लोग ऐसे क्यों रहते हैं? यस यस, 20 साल बाद 20 साल आपने बोला 20 साल बाद। यस यस। सो पॉइंट इज, अगर हमको चेंज नहीं होना है तो हम कभी चेंज नहीं होंगे। बेसिकली चेंज होना हमारे स्वतंत्र इच्छा के ऊपर है। भगवान हमारी इच्छा के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने फ्रीडम दिया है हमको, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ सिखा देंगे, ये करना है ये करना है, लेकिन हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए ये यहाँ पे बताया गया है, और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद अभी 3-4 उदाहरण देंगे, राइट। ये कैटेगरी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी, दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर चोरी करेगा। नहीं तो संसार में चोरों की कमी क्यों, मतलब कमी हो जाती ना। चोरी करने वाले वही लोग होते, रिपीट वापस। तो इसको समझाने के लिए वहां पे एक सुंदर उदाहरण दिया है भागवत का ही हुई। परीक्षित महाराज खुद कहते हैं ये, परीक्षित महाराज खुद बताते हैं उदाहरण ये। तो अभी आप बताइए ना, अगर ऐसा प्रायश्चित किया जाए कि जिस प्रायश्चित करने के बाद फिर वापस वो गलत काम हम करते हैं, तो ऐसा प्रायश्चित किसी काम का है क्या? तो अभी ऐसे उदाहरण क्या है बताइए, यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे इस ये जो श्लोक है ना, इसका लास्ट का लाइन पढ़िए, प्रायश्चित अथो पार्थ मन्ने कुंजर शौचवत। ये कुंजर शौचवत मतलब हाथी का स्नान। अपने हाथी को देखा होगा कहीं पार्क में इधर उधर, हाथी पानी में स्नान करता है, फिर से गिर जाता है, फिर आता है, मस्त मजा करता है वो, राइट। फिर कीचड़ में अपना कीचड़ जमा कर लेता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। भले ही हाथी नदी में भलीभांति स्नान करता है, किंतु जैसे वह किनारे पर पहुंचता है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? जैसे जिस प्रकार कभी कभी आपने देखा होगा लोग जाते हैं गंगा नहाते हैं, गंगा में नहा लिए, सब कुछ कर लिया, फिर बाहर निकले होटल में जाकर सिगरेट पी लेते हैं। हरे कृष्ण। सो प्रायश्चित तो कर रही है, लेकिन प्रायश्चित पूरा नहीं हो रहा है, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, हमारे लिए उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ में यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सो ये आपने जो सुबह सुबह पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध, उसमें सुना होगा, हरि नाम के बल पर पाप करना। ये सोच करके अरे चैंटिंग कर रहा हूँ ना तो फिर साफ हो जाएगा,
ऐसी मेंटेलिटी से हमें नाम जप नहीं करना चाहिए। गलती से हमसे कुछ गलतियां होती अलग बात है, जानबूझकर ये सोचकर कि नहीं हरि नाम साफ कर देगा, ऐसी मेंटेलिटी से करेंगे तो फिर नाम हमें कभी तारेगा नहीं, क्योंकि नाम पर्सनैलिटी है, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने पहला उदाहरण दिया है। अब कुछ दिन वो प्रभुपाद लिखते कोटेशन कि नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। फिर उसके बाद सेकंड उदाहरण दिया है क्रिश्चियन लोगों का। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं, हफ्ते के 5 दिन मजा करेंगे, पिएंगे पिएंगे जो भी है, 7वें दिन जाएंगे चर्च में, बोलेंगे जीसस माफ कर देना भाई, हरे कृष्णा, दारू गिरू पी के आया हूँ, मैंने ये काम किया, इसको डांट का, इसको खून किया, क्या जो भी किया है। सो ऐसा का बोतल ही लेके जाते हैं। हाँ, कुछ लोग दारू का बोतल ही लेके जाते हैं और ये उनका क्रम रिपीट होते रहता है हर हफ्ते के एंड में जाएंगे, माफी मांगेंगे, फिर वापस साइकिल रिपीट करेंगे, फिर जाएंगे माफी मांगेंगे, हरे कृष्णा। तो इसका पैरेलल हमारे हिंदुइज्म में ऐसा मिलेगा कि हम लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा में एकदम भक्ति भजन भाव करेंगे, फिर बॉम्बे वापस आ जाएंगे, हरे कृष्णा, फिर चालू अकाउंट नया, राइट। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल, राइट। तो इन दोनों एग्जाम्पल को देकर अभी देखिए ना, यहाँ से असली कंक्लूजन या डिस्कशन स्टार्ट होता है। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, कहाँ चला गया यार, ओके, ईसाई के बाद वहाँ पे, जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, पुनः ये सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित्त की भर्त्सना की है। श्री सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित्त के विषय में उनका कथन सही था। कि आपने जो कहा है ना राजन, मैंने तो कहा कि प्रायश्चित्त करना चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज बोले गुरुदेव ये सारे प्रायश्चित्त का कुछ फायदा नहीं संसार में, तथाकथित प्रायश्चित्त करके लोग पुनः वापस पाप कर्म करते, तो ऐसे प्रायश्चित्त करने से कुछ लाभ नहीं हो रहा है उनको। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा करेक्ट, आप जो बोले करेक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट, ये पहला एस्पेक्ट है प्रायश्चित्त का, राइट। उसके बाद फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, तो प्रभुपाद ने एक्चुअली वहाँ पे डायरेक्ट उत्तर ही दे दिया है, बट मैं उत्तर में नहीं जाऊँगा अभी आप उस सेकंड पॉइंट पे जाइए, वास्तविक प्रायश्चित्त। आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था, फायदा न देने वाला प्रायश्चित्त, राइट, लाभ न देने वाला। सब लोग ट्रैक में है कि नहीं, कि धीरे धीरे आंखें बंद हो रही है, नहीं है, आज तो फ्रेश है, आज फ्रेश है। नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे तो एटलीस्ट। तो अभी आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, लाभ न देने वाला प्रायश्चित्त। दिस काइंड ऑफ अटोनमेंट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, बिकॉज मिस्टेक्स करते रहते हैं, रिपीट करते रहते, वही चीज करते रहते वापस, मतलब बेसिकली चित्त साफ नहीं हुआ अभी तक, राइट। तो अभी तो आप बताइए कि वास्तविक प्रायश्चित्त क्या हो सकता है। तो प्रभुपाद, मैंने सेकंड पॉइंट वहां पे लिखवाया आपको, वास्तविक प्रायश्चित्त क्या है, सेकंड पॉइंट, राइट। वास्तविक प्रायश्चित्त क्या है, आप वो जो प्रभुपाद ने लिखे 2 लाइनें उसको बाईपास कीजिए अभी, क्योंकि वो उत्तर है, हम उसके ऊपर आएंगे वापस। नीचे क्या लिखा है, 2 मार्ग, देयर आर 2 वेज एक्चुअल प्रायश्चित्त क्या करना चाहिए। तो अभी सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ राजन आपने जो बोला सही बोला यार, ये प्रायश्चित्त काम नहीं करता है, तो मैं आपको और 2 मार्ग बताता हूँ, राइट। तो जनरली 3 मार्ग होते हैं शास्त्रों में, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। ये जो पहला बताया गया ना वो क्या है, कर्मकांड है। मतलब क्या, रिपीट करते रहो, कर्म करते रहो धीरे धीरे। नहीं वो है नहीं रिपीट मतलब कर्मकांड। क्या होता है, कर्मकांड इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं की पूजा में। हाँ, कि अरे सोमवार खाना नहीं चाहिए मांस मछली, क्यों, जो भी उनका आराध्य का, मंगलवार, हाँ, बुधवार, कोई माता होएगा, हाँ, गुरुवार नारायण का, शुक्रवार, शनिवार, संडे को किसी का नहीं होता है, तो फिर संडे को क्यों खाते लोग यहाँ पे, कहाँ सूर्य नारायण भगवान। हाँ, ये तो बता, मतलब सॉरी इधर महाराष्ट्र में संडे और फ्राइडे होता है, हरे कृष्णा, मैं इधर से हूँ ना इसलिए। हाँ, सो पीपल थिंक दैट ओ मंडे मीन्स
कोई पाप नहीं करना चाहिए आज, दूसरे दिन करने का। लेकिन फ्राइडे को कर सकते हैं। हाँ, दूसरे दिन। मतलब उनका जो अटोनमेंट है बेसिकली मंडे को अटोनमेंट करते हैं, देवा देवा माफ कर, बाप्पा पावरे जरा, 9 साल पावरे गणपति लाल बाग चला ऐसे जाए। कोई उनके शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा है? उनके कोई शास्त्र होंगे? उनके क्या, हम सब के शास्त्र में है ना अटोनमेंट, प्रायश्चित हर जगह पे है ना। गलत काम हमने किया है तो पंडित जी को घर में बुला के क्यों करते हैं, फिर विधि विधान पूजा सत्यनारायण पूजा सब क्या है सब। सत्यनारायण तो ऑफकोर्स नारायण भगवान विष्णु का उसमें हो गया, लेकिन तो एकदम क्यों मेरी क्लास चल रही है? अटोनमेंट, अरे बाबा हम लोग कृष्ण भक्ति में नहीं थे, फिर भी हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ पूजा विधि विधान करते हैं ना घर परिवार में। क्यों करते हैं? क्योंकि डर रहता है ना हमेशा। शांति के लिए। तो शांति क्यों करनी है? अशांति हुआ है तभी तो शांति करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अशांति का मूल कारण क्या है? कुछ तो हमसे गड़बड़ हुआ है, पाप हुआ है, हमको मालूम रहता है कि कुछ तो हुआ है। तो बिजनेस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, घर परिवार में सुख शांति होनी चाहिए। जहां हमने सुख शांति बोल दिया मतलब कर्मकांड का विधि विधान आ गया। कृष्ण भक्ति में सुख शांति का विधान नहीं रहता है। कृष्ण भक्ति अपने आप में सुख शांति बाई प्रोडक्ट है। कृष्ण भक्ति में मेन प्रोडक्ट क्या है? भगवान का भजन, और उस भजन में मस्त रहो, इतने मस्त रहो कि सुख शांति उसका एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट है, स्मॉल सैंपल। सुबह उठने में तकलीफ होता है कि नहीं? फिर क्यों उठते हैं? शांति भंग होती है कि नहीं सुबह उठने से? फिर क्यों उठते? क्योंकि ऐसा आनंद मिल रहा है जो इस तथाकथित छोटी छोटी शांति के परे है। ये छोटी छोटी शांतियाँ जो है ना संसार की, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना दिव्य आनंद प्राप्त होता है भगवान के दर्शन में, कीर्तन में, कथा में, भक्तों के संग में, कि छोटी छोटी शांति के लिए कोई इतना हम तरस नहीं रहे कि अरे बहुत अशांति है जीवन में। नहीं, बहुत शांति है, क्योंकि कृष्ण भावना अपने आप को इतना उच्च स्तर पे लेकर रखती है, हमको रिलैक्स बना देती है पूरी तरह से। और ये सब बाई प्रोडक्ट है, शांति होना या बिजनेस बढ़ना आगे, सब बाई प्रोडक्ट है। हरे कृष्ण। आप लोग इतने गंभीर क्यों हो गए? सुन रहे हैं प्रभु जी। इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहला जो मार्ग है कर्मकांड का वो तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों का चित्त साफ नहीं होता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड वे? नाउ ही इज गिविंग सेकंड वे इन द सेकंड पैराग्राफ, जो मैंने लिखा है ना, पारंपरिक वैदिक प्रणाली, ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम। अच्छा, ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम क्या है? उसको कहा जाता है तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन दमेने च। ये आपको भगवद गीता में आएगा, राइट? शमो दमो तपश्चैव शांतिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो आपने ये भारत में सुना होगा कई बार, जब लोगों को जीवन में कुछ तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो बोलते हैं ज्ञान वर्जित करो, ज्ञान ज्ञान बढ़ाओ आपका, वेद पढ़ो, ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा। ज्ञान आने से क्या होगा? शांति होगी जीवन में। अनुभव नहीं है आप लोगों को? वो ज्ञान जिंदगी में एक मिनट, पहले मार्ग का तो अनुभव है कि ना, कर्मकांड का विधि विधान, वो प्रायश्चित तो समझ लिया आपने। दूसरे लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, भागवत सप्ताह लगाओ, कुछ ज्ञान अर्जित करो तो जीवन में सुख शांति होगी, मोह माया से दूर हो जाओगे, बोलते हैं लोग। सेकेंड टाइप ऑफ अटोनमेंट सुखदेव गोस्वामी इज गिविंग, अपने कर्मों को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है? तो ये पद्धत शास्त्रों में है। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने मन को नियंत्रित करो, राइट? और साथ में संसार में अच्छे बने रहो, झूठ मत बोलो, सबसे ईमानदारी से रहो, एंड सो। और इसके लिए आपको ज्ञान दिया जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको वापस ईशोपनिषद में लेकर जा रहा हूँ, श्री ईशोपनिषद में, जो हमने 3 स्तर अभ्यास किए थे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म स्तर पे आपको किसका साक्षात्कार होता है? ज्योति का मतलब भगवान के आंशिक रियलाइजेशन आता है आपको, पार्शियल रियलाइजेशन। बेसिकली आपको भगवान भी मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन ये मालूम पड़ता है कि ये जगत जो है ना, किसी ने बनाया है, या फिर ये जगत जो है ना, ये नश्वर है। इस नश्वर जगत के पर एक जगत है जो नश्वर नहीं है। मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ अलग व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ अभी ये शरीर। आत्मज्ञान बेसिकली, अहम ब्रह्मास्मि, ये डेवलप होना चालू होता है। इसको कहते हैं सेकेंड ट्रेडिशनल सिस्टम, वैदिक प्रणाली, अपने ज्ञान को बढ़ाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, देखिए वहाँ पे पढ़िए। वास्तव में प्रायश्चित तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है।
जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने का निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर बस वहीं पर जाइए, उतना ही पढ़िए, बढ़ सकते हैं आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट इज कर्मकांडीय लेवल प्रायश्चित्त, सेकेंड इज ज्ञान कांड लेवल प्रायश्चित्त। ये जानना कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ये नश्वर चीज नहीं हूँ। ये जो दुख होता है ये मुझे नहीं होता है, ये दुख किसको होता है? शरीर को होता है। हरे कृष्णा, फिर भी दुख तो होता है। लेकिन अभी इसका एक दूसरा साइड देखिए। ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में है, जहाँ जहाँ पर लोग कहते हैं ना वेद पढ़ो, ज्ञान लो, जगत से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिलेगा, ये सब ये कैटेगरी वाले लोग हैं, ब्रह्मवादी लोग। संसार से मुक्त हो जाओ ज्ञान लेकर, ठीक है, क्योंकि ये जगत नश्वर है, हमारा नहीं है ये सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी किसका है वो नहीं बताया गया। बाय द वे, आप कहाँ से आए ये नहीं बताया गया, कहीं से आए बताया गया है। मतलब यहाँ पे अभी भी आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं है। सो नाउ सुखदेव गोस्वामी क्या, परीक्षित महाराज क्या करते हैं, जब ये सुनते हैं ना सब कुछ, वो कहते हैं गुरुदेव मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये प्रायश्चित्त भी काम का नहीं है शायद। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सॉरी परीक्षित महाराज? क्योंकि वो इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो डिस्कशन है भागवत में, दिस इज द हाईएस्ट फिलोसॉफी। अरे वेदांत सूत्र का कमेंट्री, नेचुरल कमेंट्री भाई। वेदांत सूत्र जो व्यासदेव ने पूरा वेदांत का सार दिया है, वेदांत सूत्र, उसके ऊपर नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवत पुराण। तो उसका सार मतलब निचोड़ एकदम पूरा फाइनल, ऐसा पूरा संसार के सारे हर्ब्स एकत्रित करके पूरा उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दिया एक बूंद पीने के लिए। एक बूंद का उसका एक वेदांत सूत्र पहले लिखा था उसने। किसने? वेद व्यास ने। हाँ, वेदांत सूत्र लिखा ना उन्होंने? नहीं, पहले भागवत से पहले लिखा। हाँ, भागवत से पहले लिखा, भागवत से पहले लिखा। और उन्होंने देखिए, उन्होंने 18 उपनिषद, सॉरी 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, सब कुछ लिखा उन्होंने। भागवत भी लिखा हुआ था पहले, एक्चुअली इवन भागवत भी था, 18 पुराणों में भागवत भी था। फिर वो भागवत लिख के भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उस समय नारद मुनि आए, पूछने लगे कि मैंने सारे पुराण लिखे, सब कुछ लिखा, मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? तो फिर नारद मुनि ने कहा आपने भागवतम में एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है भगवान का, आप उसको वापस क्या करो, एडिट करो। हरे कृष्णा, यहाँ पे टॉपिक आता है इस्कॉन बैंगलोर वाला लेकिन उसको छेड़ेंगे नहीं अभी। नारद मुनि ने कहा कि आप बाद में छेड़ना तो छेड़ेंगे। आपने कहा था मैं सब बताऊंगा। सुखदेव गोस्वामी, सॉरी व्यास देव ने फिर भागवत को पुनः लिखित किया, जिसमें भगवान का भरपूर गुणगान किया, तब जाके बना वो अमल पुराण। पहले पुराण था, अभी अमल पुराण बन गया, दैट इज द भागवतम। उन्होंने ये करने के बाद पूरा कंक्लूजन में दिया, राइट। सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सुखदेव परीक्षित महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहला तो प्रॉब्लम उन्होंने बता दिया, कर्मकांड काम नहीं करता है। नाउ सेकंड ज्ञान कांड का ज्ञान लेने से व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता है संसार में। हाँ जी, उल्टा की ओर नहीं लेके जा रहा है ना। ओके, पूर्णता की ओर। उसका मतलब क्या है, एक साधारण मनुष्य की भाषा में समझाइए। not reaching his goal. Of course not reaching, that's why सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ना। अच्छा, इस्कॉन में आने के पहले आप लोगों ने, कितने लोगों ने गीता पढ़ी थी, सुनी थी? पढ़ी थी, पर पता नहीं था। वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा जी, हमारे वो 12वां 15वां वो 2-3 अध्याय के 18वां वही हम करते, रिपीट करते। अच्छा, इस्कॉन में आने के पहले आप लोगों को कितने लोगों को मालूम था कि हम आत्मा होते हैं और हम शरीर नहीं होते हैं? ये भी नहीं पता था। हम आत्मा नहीं है करके मालूम, मतलब आत्मा है करके मालूम। आत्मा को पता था, लेकिन हम ऐसे हमारे साथ जुड़ के नहीं पता, ऐसा पता था। लेकिन इतना तो मालूम था कुछ तो आत्म तत्व है। वो लोग बोलते थे आत्मा का उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। जी ऐसा नहीं, फिर कोई चला जाता है तो बोलते हैं उसकी आत्मा निकल गई और फिर उसका ये। तो आप लोग क्या सोचते थे उस समय, क्या सोचते थे? अरे बाप रे, भूत बन गया हुआ, ऐसा सोचते थे? क्या सोचते थे? कोई अगर गुजर गया तो क्या सोचते थे? हाँ, मतलब मालूम था कि आत्मा करके होता है, मतलब बेसिकली आपको आत्मज्ञान था, तो फिर भी चैंटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? वो तो
फिर भी भगवान का भजन क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? एसोसिएशन नहीं था, समझ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सरेंडर नहीं हुआ प्रेम। आपके तो राजस्थान में कितने भागवत सप्ताह अटेंड किए होंगे आपने? पिछले जन्म का करते आए दिन सप्ताह होते रहते हैं इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए। कंटिन्यूअस। पिछले फिर भी चैंटिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते लोग? हरे कृष्ण। वो राइट टाइम आपको पता ही नहीं सरेंडर नहीं हुआ ना प्रभु, सरेंडर हुआ फिर इसीलिए से गाइडेंस नहीं मिला, किसी ने बताया प्रभु जी गाइडेंस भी नहीं मिला। ऑनलाइन वाले भक्त कुछ कहना चाहते तो कहीं ना तो बोलेंगे खाली ऑफलाइन वाले डिस्कशन करते रहते हैं। गाइडेंस भी नहीं। हाँ तो इसको एक समझाने के लिए सुंदर सिंपल उदाहरण देते हैं। कितना बज गया? 1:30 है, आधा घंटा। उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, और परीक्षित महाराज उसको कंफर्म करते हैं। कहते हैं देखिए जैसे वन में जब अग्नि लगती है, जंगल में अग्नि लगती है, अग्नि लगने के बाद बहुत सारे पेड़ पौधे जल के राख हो जाते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ जंगल राख हो गया जल के। लेकिन नेक्स्ट सीजन में जब वापस बारिश आती है क्या होता है फिर? वापस हो गए सब। कैसे वापस आते हो? बीज उसका मतलब कहाँ होता है उसका बीज? वो तो भगवान डालते हैं। नेचुरल तो कैसे जन्म होता है ये बताइए आप। जमीन पानी मिला ना, पानी मिला मतलब क्या है? मतलब वो जल गया था, लेकिन उसका बीज जड़ रह अंदर है गया। ना प्रभु जी, जड़ से। हाँ ऐसे बताए ना सिंपल भाषा में। बीज रह गए, आग तो जमीन के अंदर तो नहीं गई ना, नहीं गई। वो तो ऊपर ही जल रही है। जड़ तक उसका जो अंदर जड़ है, बीज है, जो भी है, एकदम जमीन के अंदर जिंदा है अभी भी, खाली ऊपर से हाँ जल कवर गया। हो गया है। एग्जैक्टली क्या होता है? सेम होता है ज्ञान की प्रक्रिया में। ज्ञान की प्रक्रिया में अगर आप ब्रह्म साक्षात्कार तक हैं तो आपको पूर्ण रूप में साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो ऐसे आधे अधूरे साक्षात्कार से भौतिक क्रिया पुनः वापस प्रारंभ हो सकती है। देखिए आज सुबह भागवत में बता रहे थे, वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में एक कहावत है, मोरालिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। शुद्ध हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे इसको? मोरालिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। मोरालिटी मतलब नीतिमत्ता। जब तक रास्ते में कुछ गिरा नहीं है तो आदमी बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। उसको 500 की नोट गिर गई है यार, तो कौन नहीं उठाएगा बताइए आप मुझे? आप नहीं उठाएंगे? वो अलग, वो मैं नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ देंगे क्या करेंगे। समझो 1 किलो सोने की चेन पड़ी वहां पे, हाँ तो उठा दो, तो क्या है, आदमी तब तक ईमानदार रहता है जब तक गलत काम करने का मौका नहीं है उसके पास, तब तक वो सज्जन बन के घूम सकता है संसार में। लेकिन गलत काम करने का मौका मिले तो कर सकता है गलत। छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है मोरालिटी मतलब नीतिमत्ता इज जस्ट एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कमिटिंग सिन। जब मौका मिल सकता है, इसीलिए देखिए मतलब हमारा जो मार्ग है, कहाँ तक हमें जाना है और कहाँ हम पहुँचे हमको मालूम है सबको। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि राजा गुरुदेव ये कर्मकांड तो टोटल काम करता ही नहीं है, दिस इज जस्ट वेरी सुपरफिशियल। इवन ज्ञान कांड भी ये जानना कि मैं आत्मा हूँ वो भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं क्या समझ रहा हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान से अलग हूँ। और शायद हो सकता है मैं खुद भगवान हूँ, ये भी बोलते हैं ना वो लोग, ब्रह्मवादी लोग, अहम ब्रह्मास्मि। जो निराकारवादी लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो फिर आपका मुक्ति कैसे होगा? और ये लोग जो हैं ब्रह्म साक्षात्कार से नीचे गिर जाते हैं वापस, ये आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जो मेन जड़ है वो खत्म नहीं हुआ है। तो आप भले भक्ति में आ जाए, जैसे आप हिमालय में जाएंगे तो नागा बाबा रहते हैं, जो भी रहते हैं, योगी रहते हैं, उनका भी अपनी अपनी गुफा रहता है। आप बोले ना मंगला आरती में ये स्पॉट इसका होता है उसका होता है, उनका भी गुफा रहता है। ए मेरी गुफा में कौन आया यहाँ पे? तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? जब आप अगर आए हो यहाँ पे, इतना हमारा अलग है, हमारा मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, वो लंबे समय तक चलेगा, फिर धीरे धीरे हमारा भजन चालू है, अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है कंप्लीट। लेकिन ज्ञानी लोग, आपने देखा नहीं अखाड़ा में कितने लोग झगड़े करते हैं, कुंभ मेले में देखा है कभी? क्यों लड़ते हैं ये लोग? क्या इनको ज्ञान की कमी है क्या? उनको तो पता ही होगा ना सब पता नहीं है तभी तो लड़ते हैं ना। और पता होने के बाद भी लड़ते। फिर आप बोलेंगे इस्कॉन में भी तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं प्रभु जी। ये हमारे कैटेगरी अलग है,
हमारे लोग क्या है ना, वो हमारे मतलब किसी को मैं बोलूँगा नहीं कुछ, बट अगर लड़ रहे तो अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज फिलोसॉफी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब की करने के बाद भी इच्छा नहीं है प्रैक्टिस करने की उसको। बट अगर आप कर्म का, लेकिन हमारे इधर ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं ना जो शुद्ध हो चुके हैं या शुद्ध स्थान पे हैं और आगे बढ़ चुके हैं। नहीं रे, कम से कम हमारे गुरु महाराज हैं, कुछ प्रगत भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था, प्रभुपाद इस्कॉन में कितने डिवोटीज हैं? प्रभुपाद बोले एक ही डिवोटी है। बोले मैं हूँ। और आप सब अभी अभ्यास कर रहे हो भक्त बनने का, राइट? सो हमारी तो स्थिति अलग है, उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। इट इज समथिंग लाइक कच्चा आम और पक्का आम। आज कच्चा है लेकिन आम तो है, और अगर पेड़ पे लटका रहेगा मतलब पक के निकल नहीं जाएगा वो। धीरे धीरे मैच्योर होगा, प्रोवाइडेड ही रिमेन्स कनेक्टेड टू द प्रोसेस। से ऐसा रहने से भी नहीं होगा खाली मैं ऐसे पढ़ा हूँ, ही हैज टू रिमेन कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, चैंटिंग, राइट, एंड लाइक दैट। तो ये जो कर्म ज्ञान कांड का विधान है वो भी फेल कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज ने बोले ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो देखा है बहुत सारे ज्ञानी है संसार में जो बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं, ज्ञान लेते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस आर ऑल गुड क्वालिटीज, नो डाउट, और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, बट फिर भी वो लोग नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कितने उदाहरण है इतिहास में। दुर्वास मुनि उदाहरण लीजिए आप, बोलने वाली थी आपको, क्या बात है। तो दुर्वास मुनि ने क्यों झगड़ा किया अम्बरीश महाराज के साथ? क्या दुर्वास मुनि को ज्ञान नहीं था कि एक भक्त के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए? लेकिन खुद भक्त तो मालूम पड़ेगा ना, खुद तो भक्त थे नहीं, योगी थे वो। और पांडवों के साथ भी ये किया था। हाँ वो अलग है, वो तो लीला था, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल फाइट था। उन्होंने ऐसा बाल निकाला तो इतना नहीं करते। वैसा गुस्से में बाल तोड़ के नीचे फेंका। तो आप अगर योगी बन गए हैं तो आपने अभी तक गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं किया। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे डिवोटी के ऊपर भी किधर नियंत्रण रहता है? डिवोटी भी तो गुस्सा करते हैं। डिवोटी का अलग कैटेगरी, उसको साइड में रखिए। डिवोटी को कभी कभी गुस्सा आता है तो वो बेचारा हम्बल हो जाता है, बोलता है यार हालत खराब है, फिर वो और तेजी से भगवत भजन करता है। लेकिन योगी जो रहते हैं, तो प्रश्न यहाँ पे मूल क्या है कि योग की विधि जो रहती है, ज्ञान कांड की प्रक्रिया आत्मा को पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी वो सोच रहा है कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। मेरा जो मूल स्वभाव है उसको जागृत नहीं किया मैंने, जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। सो नाउ अभी इसको कंक्लूड करते समय यहाँ पे दुर्वासा मुनि वो भक्त नहीं थे, वो ज्ञानी थे, मतलब ऑफ कोर्स ज्ञानी थे ना, ही वाज अ योगी, ज्ञान मिश्र भक्त काइंड ऑफ। मुझे आपने वो सवाल नहीं किया कि जो नागा बाबा जो जब है हाँ, वो सीखिए। बारे में उसका रीजन क्या है? वो तो ज्ञानी है ना, कि उनको लेकिन ज्ञानी भी है। नहीं, देखिए सी, संसार में सबसे मूल क्या है? अहंकार। अंत में क्या देखिए, अभी क्या है, बॉडी शुद्ध होता है, शरीर थोड़ा, मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है, लेकिन लास्ट में अहंकार शुद्ध होता है। इवन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट, दे स्टिल हैव द ईगो। आई एम ए ग्रेट डिवोटी, आई एम ए ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं इस मठ का आचार्य हूँ, मैं इस कम्युनिटी का काउंसलर हूँ, एंड सो हम किसी को बोलना नहीं अपने को, दिस इज फॉर अस। बट ऐसा होता है ना, अहम भाव होता है कि नहीं हमारे अंदर? तो अहम भाव इतने जल्दी जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग टू क्लींस, राइट? दैट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम जितना बोल रहे हैं उसका हमको कुछ साक्षात्कार नहीं है अभी भी। दिस इज द लास्ट थिंग टू क्लीन। अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं खाली मन को कंट्रोल करने में, है कि नहीं? चैंटिंग में इतना मोबाइल मत देखो, इसको डिवोटी को डांटो मत, हम तो इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। चैंटिंग करते हमारा दिमाग और जगह पे क्यों चला जाता है? हमारा स्ट्रगल तो इधर ही है, तो फिर लास्ट की परत साफ करने में अभी तो पहुंचे भी नहीं वहाँ पे, तो बिगिनिंग है खाली। है प्रभु जी, क्या? हम जब चेकिंग करते हैं ना, तब हमारा दिमाग और कहीं पे भी गिर चला जाता है। हाँ, तो मतलब हम लोगों को कितना काम करना बाकी, सोचो जरा। हाँ, देखो कितना बहुत देर करते हैं ना प्रभु जी। फिर राधा रानी के चरण कमल को देखते हैं, कृष्णा के देखते हैं, फिर गोपाल जी के देखेंगे, फिर थोड़ी टाइम देखेंगे और फिर वापस नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों घंटे कोई बात नहीं, प्रक्रिया में बने रहिए। देखिए यहाँ पे शुद्धिकरण हमारे एक्सपर्टी से नहीं होता है, यहाँ पे शुद्धिकरण हमारी नम्रता से होता है। नम्र बनो। जब महाप्रभु देखेंगे कि बेचारा प्रयास कर रहा है, बेचारा
देखो इसका ध्यान नहीं लगता है, नींद आती है, फिर भी देखो कैसे रोज आके मंगला करता है, जपा करता है। तो भगवान प्रभु जी भगवान भी देखते होगे ना हमको। हाँ तो तभी तो अब तक चल रहे हैं ना हम लोग आगे, तो कैसे चलेंगे आगे? तो मंगलाएं सोचा तो हम जैसे ऐसा भी सभी कर बताया देते गया हैं। था कि ब्रह्मा जी है, इंद्र जी है, हाँ, इंद्र बराबर। जी इतने मिस्टेक की थी, लेकिन फिर बताया कि भगवान की शरण लेने से, उनका नाम लेने से ये सब क्लींजिंग होगा, वरना क्लींजिंग नहीं होगा। टीचर है। एक्चुअली यूट्यूब पे पूरा भागवत मैं रोज सुनती हूँ ना प्रभु जी, तो सही कहा आपने, सही कहा। कि ब्रह्मा जी है, इंद्र जी है, उनका भी आज सुबह मैंने भी बोला वो भागवत में क्लास में याद है, चैनल याद भी नहीं है, डाउन हुआ था, लेकिन फॉल डाउन के लिए फिर उनको गाइड किया गया कि भागवतम भगवान की शरण लो। भगवान की शरण लेना। अच्छा, भगवान की शरण कौन ले सकता है? जो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार, वही शरण ले। भगवान बहुत अच्छी तरह से मतलब शरणागति करवाते हैं जब वो चार्ज लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो लेकिन हम चार्ज लेने देंगे तब ना। तो ये जो जितने भी उदाहरण है योगी ज्ञानी, कोई ले लेना चाहिए हमारा। अरे हम अपना हाथ देते ही नहीं उनके पास, तो क्या, तो हाथ कैसे लेंगे वो हमारा? लो लो पर लेते ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग तो रोज बोलते हैं इनको खाली ऐसे सबको देखना है, हमारे तरफ देखने का है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आए, आपका डिस्कशन बढ़ गया, मतलब समझ में आए टॉपिक। तो ज्ञान कांड क्या हो गया? फेल हो गया, राइट? सो दैट्स हाउ यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं। या सो नाउ उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी एक बड़ा जबरदस्त श्लोक कहते हैं भागवतम में। कहते हैं, यस राजन, कर्म कांड काम नहीं करेगा, ज्ञान कांड काम नहीं करेगा। सो नाउ आई विल टेल यू द रियल मेथड, एक्चुअल अटोनमेंट। वो कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कास्येन निहारम इव भास्कर। वो कहते हैं वासुदेव की एक निष्ठ से की गई भक्ति, यही चीज़ आपको पूर्ण रूपेण शुद्ध कर सकती है। तो अब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आपने तो कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए उदाहरण है क्या? तो चालू होती है अजामिल की स्टोरी। फिर कहते हैं, मैं आपको फिर स्टोरी बताता हूँ, इसका उदाहरण बताता हूँ। देखो, अजामिल कौन था? ब्राह्मण था। उसको कर्मकांड बचा सका? नहीं बचा सका। उसको ज्ञान कांड बचा सका? नहीं बचा सका। तो ज्ञान नहीं था क्या? उसको ज्ञान था ना, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, सब कुछ ज्ञान था। लेकिन जब विषय वस्तु सामने आई तो हो गया उसका काम। लेकिन फिर उसके जीवन में फिर वो वैश्य आ गई, फिर बच्चा आ गया, उसका नाम नारायण रखा गया। फिर नारायण का नाम बोलते रहा। भगवान बोले कि कोई बात नहीं, चलो बच्चे के नाम से कम नारायण का तो नाम, मेरा तो नाम पुकार रहा है। फिर नारायण यहाँ पे आओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण खाओ, नारायण सो, उच्चारण तो कर रहे हैं। तो इसलिए नाम की इतनी महिमा है उन 3 अध्याय में, भागवत के पहले 3 अध्याय में। और सुखदेव गोस्वामी के इसी प्रश्न, परीक्षित महाराज के इसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए पूरा पास्ट टाइम बताया गया है भागवत में। इसलिए भागवत में इतना रिलेशेबल क्यों है? क्योंकि फिलॉसफी के साथ साथ लीला भी बताई गई है उस तत्व को समझाने के लिए। दैट्स हाउ भागवतम बिकम सो ग्लोरियस, और समझने के लिए इतना आसान बन जाता है सारे पुराणों में और वेदों में। फिर फाइनली जब विष्णु यमदूत आते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो चिल्लाता है नारायण नारायण, जोर से चिल्लाता है। और एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं उस समय उसको बोध हो जाता है कि ये नारायण बच्चा मुझे नहीं बचा सकता। एक्चुअली वो नारायण बचा सकते हैं जिनका मैंने कभी एक जीवन में कभी नाम लिया था, कुछ यज्ञ विज्ञ करते समय घर में पूजा पाठ करते नाम लिया होगा, उसको याद है। ये नारायण नहीं बचा सकता, वो नारायण बचा सकता है। तो वो आर्त भाव से पुकारता है। फिर विष्णु देव आते हैं और कहते हैं चलो सेकंड चांस, यमदूत को हटा देते हैं वहाँ से। बोले चाहो, वो बड़ा लंबा डिस्कशन है, निकलो यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है, अभी इसने नारायण का नाम लिया है, अभी इसका चार्ज हम लोग लेंगे। तो यमदूत तो चले जाते हैं और विष्णु दूत वो भी चले जाते हैं। हमको लगेगा कि भगवत धाम चला जाएगा, नहीं अभी नहीं, भगवत धाम नहीं जाता वो। फिर उसको मिलता है सेकंड चांस, इसलिए प्रभुपाद का बुक है सेकंड चांस। फिर बाद में भक्ति कर, फिर उसको बोध होता है, अरे बाप रे, कर्मकांड काम नहीं किया, मुझे इतना ज्ञान था वो भी काम नहीं किया, मैंने वासुदेव की भक्ति नहीं की एक निष्ठ होकर। फिर वो हरिद्वार चले जाता है, सब कुछ घर-द्वार छोड़ छाड़ के सब कुछ हरिद्वार जाता है, एक विष्णु मंदिर में वहाँ बैठता है, वहाँ तीव्र भक्ति करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नाम का शरण लेने से अंत में पूरी तरह से साफ हो जाता है। सारे अपने जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको समझ में आता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मैं कौन हूँ, मेरा मूल आइडेंटिटी क्या है, मैं आत्मा नहीं हूँ, खाली मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं भगवान का सेवक हूँ। जब ये हमें समझ में आएगा तो जिंदगी में शांति शांति हो जाएगी,
अभी हमारी शांति पूर्ण नहीं है क्योंकि हम अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। किसी ने कुछ बोल दिया, ए क्या समझते हो अपने आप को, जानते हो मैं कौन हूँ? हरे कृष्णा।